नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 60 को ऐसे प्रश्न आपको बता रहे हैं जो अगर याद कर लेते हो तो फाइनल परीक्षा में डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पेपर में इसमें से 30 से 35 प्रश्न आपको मिल जाएगा। तो अच्छे से आप लोग लास्ट तक देखकर याद कर लीजिए और इसका PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम हम शेयर कर देंगे, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन है जो काफ़ी ज़्यादा बार पूछा गया है कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के मात्र 2 नियम होते हैं, इसे याद रखना है, ठीक है। और दूसरा नंबर आपका क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, इसे याद रखना है। दूसरा का आंसर मिल जाएगा A नंबर, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र है। बाबू, दर्पण सूत्र का आपका फॉर्मूला क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये B वाला होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ठीक है ना। ये हमारा दर्पण सूत्र हो जाएगा, इसे आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। आंसर मिल जाएगा आपका, क्या मिल जाएगा बाबू? तीसरा का आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर B मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑप्शन नंबर A को भी देखो ना, ऑप्शन नंबर A को, तो ऑप्शन नंबर A वाला भी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A वाला भी हो जाएगा, क्योंकि 1/f है ना और बराबर में u प्लस v बट्टा में u भी है। तो जब उनको अलग अलग करोगे यानी कि u बटे आप u भी करोगे, फिर प्लस में v बटे आप u भी करोगे, तो यहाँ से v कटेगा, यहाँ से आपका u कटेगा, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पर क्या बचेगा? 1/v प्लस 1/u, तो आपका 1/f बराबर में आ जाएगा। तो हमारा A भी होगा और B भी होगा। तो C नंबर में दिया है A और B दोनों, तो A और B दोनों हो जाएगा, इसे याद रखना है। ये बहुत कन्फ्यूजन कर देने वाला क्वेश्चन दिया था, ठीक है ना। पहले तो मैं भी कन्फ्यूज हो गया था, B नंबर पर टिक लगाया था, लेकिन इसका आंसर होगा C नंबर, ठीक है ना। A और B दोनों हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 4 नंबर कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी F एवं वक्रता त्रिज्या कैपिटल R में संबंध क्या होता है? तो F बराबर R/2 होता है, F बराबर R/2 होता है। अगर F बराबर R/2 नहीं दिया है तो आप ना इसको तिरछा गुणा करिएगा, F में 2 में गुणा करिएगा तो 2F मिल जाएगा और बराबर में आपका R हो जाएगा। ये आपका ज़रूर दिया होगा, तो देख लेना इन दोनों में से जो भी दिया होगा उसी पर टिक लगाना। यहाँ पर देख सकते हैं R बराबर 2F दिया है, तो यही हमारा करेक्ट उत्तर मिल जाएगा 4 का B नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर कि किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है? तो बाबू 5 का सही उत्तर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर A मिल जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा, इसे याद रखना है। और 6ठा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक का मतलब हुआ बाबू माइनस, तो किस लेंस की फोकस दूरी माइनस में होता है? तो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होता है ना वो माइनस में होता है, तो 6 का आंसर हो जाएगा A नंबर। बाबू मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जो भी विद्यार्थी मैट्रिक परीक्षा की फाइनल तैयारी कर रहा है और अभी तक अच्छे से उनकी तैयारी नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी सोचता है कि मैं फाइनल बोर्ड परीक्षा में 430 प्लस 450 प्लस नंबर ला सकूं, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से ला सकते हो। बस 199 रुपये का जो PDF मिल रहा है आप उस PDF को खरीद लीजिए। PDF का मतलब बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है बाबू। PDF का मतलब हुआ कि उस PDF में आपको सभी विषय का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केवल VBI ही रहेगा, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 95% लड़ने की गारंटी रहेगा, ठीक है ना। उसी को हम लोग PDF बोलते हैं, क्रैश कोर्स बोलते हैं। तो जिसको भी लेना है आप लोग ले सकते हैं और वहाँ से सारा प्रश्न आपके परीक्षा में फंस जाएगा, एकदम VBI प्रश्न है। लेकिन दोस्तों कंडीशन है कि आपको लेना कैसे है बाबू। आप लोग पे फोन गूगल पे पेटीएम चलाते होंगे, अगर नहीं चलाते होंगे कोई बात नहीं है, आप दुकान से भी जाकर पेमेंट करा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट दिखाना है। ये मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर है, इसी नंबर से हम व्हाट्सअप भी चलाते हैं और इसी नंबर से हम गूगल पे फोन और पेटीएम भी चलाते हैं। आप लोगों को इसी नंबर पर पेमेंट करके और व्हाट्सएप पर हमको स्क्रीनशॉट दिखा देना, सर जी हमने पेमेंट कर दिया, आप PDF भेज दीजिए। आपको मैं PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा और साथ में जो आपका व्हाट्सएप नंबर है ना वो आपका नंबर हम पैड ग्रुप में भी जोड़ देंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम तक बिल्कुल फ्री में डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आप लोगों को क्लास दे सके, बिल्कुल फ्री में मैथ को सिखा सके, ठीक है ना। तो जिसको भी लेना है आप लोग नोट कर लीजिएगा नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर। ये क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश का वेग। देखो निर्वात में प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन कहीं दिया है आपके ऑप्शन में, कहीं भी आपके ऑप्शन में दिया है 3 × निर्वात में प्रकाश का वेग पूछा है ना, प्रकाश का वेग पूछा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू? तो बाबू आपका
आंसर क्या मिलेगा, तो आपका आंसर ए नंबर मिल जाएगा ना, 3 × 10 का पावर 5 किमी पर सेकंड। लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि सर जी निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। तो बिल्कुल आपने सही सुना, 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन कभी कभी ऑप्शन में आपको इधर उधर कन्फ्यूज करके दे देता है। जैसे कि दोस्तों किलोमीटर को जब आप लोग मीटर में चेंज करोगे तो 1 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा, 1000 आपका मीटर हो जाएगा। तो 1000 से गुना करिएगा तो 3 को 0 हो जाएगा। 3 को 0 का मतलब हुआ 10 के पावर 3, और 10 के पावर 3 रहेगा और 10 के पावर 5 जुटेगा तो 10 के पावर 8 हो ही जाएगा, और वो ऑलरेडी मीटर में चेंज हो गया होगा। तो इसका आंसर आपका यही नंबर होगा, ठीक है ना, याद रखना, गलती मत करना। अगला क्वेश्चन है आपका, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है, देखो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर। इसे याद रखना है, 8 का आंसर मिलेगा आपका ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। सभी को याद रखना है, 8 का आंसर मिलेगा ए नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, परितारिका। परितारिका को हम लोग आइरिस भी बोलते हैं, इसे याद रखना है, परितारिका को आइरिस भी बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है वह नेत्र किस दोष से पीड़ित होता है, तो 10 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, दूरदृष्टि दोष, ठीक है ना। जो निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देखता है, दूर की वस्तुओं को साफ देखता है तो उसमें दूरदृष्टि दोष होता है, और उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, 7 रंगों के मेल से बना होता है, इसे याद रखना है। वायुमंडल में कौन सा वर्ण अधिक परिकिरण होता है, देखो जिस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होगा वही परिकिरण ज़्यादा करेगा, तो बैगनी और नीला का कम होता है। तो बैगनी तो ऑप्शन में नहीं दिया है, नीला दिया है, तो नीला पर टिक लगा दो, 12 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा का सही मात्रक, देखो विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं, विभवांतर को किस यंत्र से मापते हैं, तो आंसर मिल जाएगा आपका वोल्ट मीटर, ठीक है ना, इसे याद रखना है, आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला आपका क्वेश्चन है कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, तो चांदी, एजी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, एजी जो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। अगला क्वेश्चन है चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, चाल का प्रतिरोध बढ़ता है, तो आपका यहाँ पर 16 नंबर का सही उत्तर क्या मिलेगा, याद रखना आप लोगों को, तापक्रम बढ़ाने और घटाने पर बढ़ता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17 नंबर, किसी धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आप लोगों को 17 का आंसर मिल जाएगा, सभी बिंदुओं पर समान होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से निकलती है, तो 18 का सही उत्तर मिलेगा, उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ठीक है ना। अब बाबू देखिए अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र का SI मात्रक पूछा गया 19 नंबर में, तो चुंबकीय क्षेत्र का सही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है ना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि अल्टरनेटिव करंट की आवृत्ति का SI मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों से पूछा है, ठीक है ना। तो आप लोग 20 का सही उत्तर क्या दोगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना, हर्ट्ज हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ये सी नंबर वाला, इसे याद रखना है, नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा सी नंबर वाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका है 22 नंबर कि डीजल का उपयोग होता है, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा बाबू, डीजल का उपयोग होता है, तो इनमें सभी में होता है, जैसे कि रेल के इंजनों में डीजल डालते हैं, भारी गाड़ी होता है उसमें भी डालते हैं, विद्युत उत्पादन में भी हम लोग डीजल का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयोगी है, तो अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में भी करते हैं, और यहाँ पर भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि चीनी का रासायनिक सूत्र, बाबू चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H22O11, ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। और जो बी नंबर में दिया है वो किसका होता है, वो होता है आपका ग्लूकोज का, वो किसका होता है, तो याद रखना है वो आपका ग्लूकोज का होता है, ठीक है ना। और ये सी नंबर वाला चीनी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर, ये प्रश्न पूछा गया कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है, तो बाबू 25 का आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा, उपचयन। अब देखिए एक आपका समीकरण दिया गया, AgCl सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये टूटा है तो Ag + Cl2 में मतलब कि विभाजित हो गया है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था, जब अकेले पदार्थ टूटकर 2 या 2 से अधिक नए पदार्थों में विभक्त होगा ना, तो उसे आप लोग विघटन अभिक्रिया बोलना। और हम लोग विघटन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, विघटन, अपघटन, वियोजन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो यही हमारे लिए सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना।
अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 27 नंबर, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो 27 का सही उत्तर क्या मिलेगा? 27 का सही उत्तर मिलेगा सी नंबर, ऊष्मा क्षेपी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। 28 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। ये 29 नंबर प्रश्न पूछा गया कि जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय होता है और न तो क्षारीय होता है, तब इस विलयन का रंग कैसा होता है? तो 29 का सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर सी मिलेगा बैगनी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? अगर मैं क्षारीय ऑक्साइड की बात करूं तो ये डी नंबर वाला होगा। क्या होगा? डी नंबर वाला जो दिया है ना, वो आपका क्षारीय ऑक्साइड होगा, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 31 नंबर। ये प्रश्न है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? उसका पीएच मान देखो यहाँ पर क्वेश्चन में गलत दिया है बाबू। ठीक है ना। हमको लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा गलत जरूर दिया। अगर कोई विलयन लाल को नीला करता है वो आपका क्षारीय होगा, और क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, और 7 से अधिक देखा जाए तो 10 भी दिया है और 8 भी दिया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर बी भी होना चाहिए और डी भी होना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन बहुत लोगों का कहना होगा कि सर जी बी और डी में जो ज़्यादा है वही होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर कह दिया कि लाल को नीला करता है तो उसका मान हो जाएगा क्षारीय, और क्षारीय में तो 7 से अधिक सब होगा ना। तो इसका आंसर बी भी होगा, डी भी होगा। इसे आप लोगों को समझदारी से देखना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है ना। यहाँ पर आपका 32 का सी नंबर वाला सही उत्तर मिलेगा। टूथपेस्ट जो होता है ना, वो कैसा होता है? तो याद रखना है क्षारीय होता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, ये आपका ए नंबर वाला हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको पढ़ सकते हो। ठीक है ना। ए नंबर वाला सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 35 नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट NaClCO3। अब संगमरमर को हम लोग खरिया भी बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ताप पर फास्फोरस का अणु सूत्र होता है। देखो साधारण ताप पर ना फास्फोरस का अणु सूत्र P4 के रूप में रहता है। जैसे ओजोन में किसके रूप में रहता है? O8 के रूप में रहता है ना, या फिर O3 के रूप में रहता है ना। हाँ, तो वैसे ही फास्फोरस P4 के रूप में रहता है। अब देखिए एक्वारेजिया मिश्रण HCl N का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो 1 और 3 हो जाएगा ना। 1 और 3 ऑप्शन नंबर दिया है, 1 और 3 ऑप्शन नंबर दिया है। ठीक है ना। इसका 1 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। तो आपका 37 का आंसर क्या मिल जाएगा? 37 का आंसर एक्वारेजियम मिश्रण में HCl और इसका अनुपात 1:3 ही होगा। ठीक है ना। क्योंकि पहले ये है और बाद में ये है। ठीक है, 1:3। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 38 नंबर कि निम्नलिखित में से किससे चाकू से काटा जा सकता है? बाबू चाकू से हम लोग सोडियम को काट सकते हैं। सोडियम जैसे Na हो गया, इसको सोडियम बोलते हैं। लिथियम हो गया जिसको Li बोलते हैं। पोटेशियम हो गया जिसको K बोलते हैं। ये 3 ऐसे तत्व होते हैं जो काफ़ी मुलायम होते हैं, इसे हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो लिथियम ऑप्शन नंबर ए में दिया है, वही आपका सही उत्तर मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, सोना की परमाणु संख्या। देखो सोना की परमाणु संख्या क्या होता है? आप सभी को याद होगा कि सोना की परमाणु संख्या 79 होता है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम अक्रिय तत्व होता है ना, जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस भी बोलते हैं। तो 40 का उत्तर मिल जाएगा ए नंबर। पारे का अयस्क होता है पारे किसका अयस्क होता है? पारे यहाँ पर आपका पारे सिनेवार का हो जाएगा ना। 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सिनेवार का हो जाएगा, क्योंकि मैग्नेटाइट हेमाटाइट लोहा का होगा, बॉक्साइट तो एल्युमिनियम का होगा, तो बच्चे का डी नंबर सिनेवार वही होगा। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध बनते हैं? तो 2 गो अबंध बनते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन O2 के रूप में रहता है। जब O2 को तोड़ोगे ना तो इसके बीच में 2 गो अबंध बनता है। यही अबंध पूछा गया कि कौ गो अबंध बनता है? तो 2 गो अबंध बनता है। इसे आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का है एल्केन का सामान्य सूत्र। देखो एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए को टिक लगा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है? तो आपका एल्केन होगा, एल्केन, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड बनता है और उसमें एल्केन ही होता है। अगला क्वेश्चन है C6H6 का आणविक द्रव्यमान मतलब कि उसका आपको बता एटॉमिक मास बताना है। मतलब कि C6H6 जो दिया ना वो हमारा बेंजीन है। बेंजीन का सूत्र
है वो, ठीक है ना, इसे याद रख लो, ये बेंजीन का सूत्र है। तो आपका देखो यहाँ पर 6 गो कार्बन है और कार्बन का अणु द्रव्यमान होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन होता है आपका 6 होता है ना, तो 6 का डबल कर दो 12, 12 आपका कार्बन का हो जाएगा अणु द्रव्यमान, तो 12 गुणे 6 कर दीजिए क्योंकि 6 को कार्बन है और प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और एक अणु द्रव्यमान भी होता है, परमाणु संख्या भी 1 होता है, तो 1 गुणे 6 कर दीजिए, तो 12 6 72, 72 में 6 जोड़ दीजिए तो आपका मिल जाएगा 78 और 78 ही आपका ये सी नंबर वाला उत्तर मिल जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या, एसिटिक अम्ल का यूपीए का नाम क्या होता है, एथेनोइक अम्ल होता है ना, एथेनोइक अम्ल आपका 46 का आंसर मिल जाएगा ए नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है सिंगल OH सिंगल बॉन्ड क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अल्कोहल कहते हैं, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल के अंत में हम लोग OH ही लगाते हैं इसलिए ये अल्कोहल की श्रेणी में जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2n² के रूप में होती है, 48 का आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 49 नंबर क्वेश्चन है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, न्यूलैंड्स ने दिया था, और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, ठीक है ना। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है। देखो अगर आधुनिक आवर्त सारणी का अध्ययन आधुनिक नाम दे दिया तो परमाणु संख्या बताना, परमाणु संख्या ही बताना, आधुनिक अगर दे दिया, अगर मेडलिप कहता तो आप लोग परमाणु द्रव्यमान पर टिक लगाते, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषी अंगक इनमें से कौन है, तो 51 का आपका सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए मिलेगा हरित लवक, ठीक है ना। 52 नंबर क्वेश्चन है बाबू इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, इनमें से कौन सा एंजाइम है जो लार में पाया जाता है, तो टाइलिन हो जाएगा बी नंबर वाला, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका 53 नंबर स्टार्च का मल्टोज में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो 53 का बाबू सही उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर ए डायस्ट्रेज, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन गोबर छाता है, गोबर छाता क्या है बाबू, तो 54 का आपका सही उत्तर मिलेगा सी नंबर एक मृतपोजीवी जी है, ठीक है ना, इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपका अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, ये आपका क्वेश्चन है कि अमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, अमाशय के हम लोग अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो कार्डियक कहते हैं। पायसीकरण क्या है, पायसीकरण क्या है, तो इसे अभी याद कर लो, पायसीकरण क्या है, वसा के जटिल अणुओं को सरल ट्रैपलेट्स में रूपांतरण, ठीक है ना, आंसर होगा ए नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन है दंत क्षरण जिसको हम लोग दंत क्षय भी कहते हैं क्या है, तो 57 का बाबू सही उत्तर मिल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, ठीक है ना, याद रखना डेंटियन और इनामेल का मृदुकरण, ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो अगला क्वेश्चन है प्रांकुर का मुख्य कार्य क्या होता है, तो 58 का आंसर मिल जाएगा बी नंबर, ठीक है ना। और 59 नंबर क्वेश्चन है कोशिका के किस भाग में अवयवी वसन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होगा ना, 59 का नहीं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, कोशिका द्रव्य होगा, हाँ ठीक है ना। और अंतिम आपका क्वेश्चन है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना है 60 का आपका सही क्या उत्तर मिलेगा, तो 60 का सही उत्तर मिलेगा स्वच्छवास कहते हैं, इसे याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना। तो मैंने 60 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए, अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। PDF टेलीग्राम नंबर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सब लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना बाबू।